लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आज और इतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त एहसन इक़दाम है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह रखा। वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए गए रिलीफ से 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात और बिजली शोबे के इस्लाहात से इसका देर पायदार हल निकालने के लिए कोशा हैं। फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरखास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूं कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान ख़त्म करें। और ये हमने नहीं किया, मैं नाम ले लेता हूं, मुझे कोई हार नहीं है। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो हैं जो जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई जवाब देगा कि उन्हें क्यों निकाला गया? क्योंकि उनके खिलाफ साजिश की गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया उनसे कोई पूछने वाला नहीं। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। बातचीत अब काहिरा में होगी। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयानी में कहा गया है कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा न लिया। हमास का मौक़िफ़ है कि इससे पहले मुज़ाकरात में जो इत्तफाक हुआ था, इसराइल ने उसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। निकाले जाने वाले KP के सूबाई वजीर शकील खान ने इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी।
कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लगता नहीं कि हमारी हुकूमत है। मैंने पहले परवेज़ खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था। पहले भी मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। शकील खान ने कहा कि हम सूबे में एक सेक्रेटरी तब तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। उन्होंने शिकवा किया कि बानी पीटीआई ने गुड गवर्नेंस कमेटी में MNA जुनेद अकबर खान को भी शामिल किया, मगर लॉबी ने जुनेद अकबर को कमेटी से निकलवा दिया। अपनी मर्जी की कमेटी बनाकर बानी पीटीआई को सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई। मैंने इस्तीफा दिया ताकि इन करप्ट अनासर के खिलाफ खुलकर खेल सकूं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी पावर के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़। अरकान पार्लियामेंट का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि इकबाल आफरीदी का गैर ज़रूरी एतराज़ तंग नज़र जहनीत और ख़वातीन को काबू में रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को ख़वातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बनाया है? इकबाल आफरीदी माफ़ी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा, पीटीआई का ये रवैया नया नहीं। बानी पीटीआई ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इसी किस्म के बयान दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करने वाला रुकन कौमी असम्बली बनने का अहल नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी ने कहा, पीटीआई रहनुमाओं के बयानात तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक का इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। सिंध हुकूमत की भी शदीद मजम्मत। कहा, इकबाल आफरीदी खातून से माफ़ी मांगें। हमारे माशरे में ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि यह बयान काबिल मजम्मत है। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका ज़ाती मामला है। चेयरमैन पावर कमेटी मोहम्मद इदरीस ने पीटीआई रहनुमा के बयान पर माजरत कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे के हजम अखराजात में कमी पर इजलास। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़। 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारकर्दगी ना दिखाने वाले और कौमी ख़जाने पर बोझ इदारों को ख़त्म या उनकी निजकारी की जाए। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 1 माह में लाहे अमल तश्कील करके उसके नफाज के लिए इक़दाम शुरू किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली आलाना की मुलाकात। सुल्तान अली आलाना ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को सरमायाकारी के लिए खुशाइंद करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ की अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद, कौमी फ़ख्र करार दिया। कहा, अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस तमगा जीता। नौजवानों की सरगर्मियों में शमूलियत सेहतमंद और खुशहाल माशरे के लिए अहम है। तकरीब में 1984 की ओलंपिक हॉकी टीम, कौमी क्रिकेट टीम ने भी शिरकत की। तकरीब में लेजेंड्स जहांगीर खान, असलाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और आसामुल हक, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेटर्स, विमेन गोल बॉल टीम, कॉमनवेल्थ की मेडल विनर्स, ASF, SAF, पेरिस ओलंपिक्स 2024 और एशियन गेम्स के शुरका भी शामिल थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। वो पहली तौसी को गलत और दूसरी को जुर्म करार देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ताहम वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी। जनरल बाजवा ने मामला हुकूमत पर छोड़ दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे नशर किया जाएगा। बिजली के बिलों का मसला गरीब का नहीं, सबका मसला है। बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं।
बिजली के बिल एक तरफ, दीगर अखराजात दूसरी तरफ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा कि बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। हमने जो मुआहदा किया है उसका ताक़ुब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है, अदालतों में 24 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि जजेस की तादाद 4000 है। दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालिसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कंपनियां सालिसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में सेमिनार से खिताब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, ADR का कानून 2017 से है, लेकिन इस बारे में आगाही नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि कबायली तनाज़ात के हल में सालिसी का निज़ाम मौसर है। सालिसी निज़ाम से साइलिन के अखराजात में कमी आएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने कहा, सालिसी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। सालिसी से 2019 में 428 मुकदमात हल किए गए। इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ईमान मजारी को वकील बना लिया। दरख्वास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की दरख्वास्त। हामिद मीर का मौक़िफ़ है कि 3 और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई, जिससे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला हैं। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासिर होने की शिकायत। कहा, फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया है, जिससे उनका काम मुतासिर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इक़दाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश के इतलाआत पर किया गया, ताहम फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासिर ना हो। वेबसाइट ने अपने सार्फिन को उन इक़दामात से भी आगाह किया है जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राब्ता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से जायद लोगों ने शिकायत की। कोहाट से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक इब्तदाई तौर पर राजगर 1 से रोज़ाना 17.9 मिलियन मकब फीट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कोहाट में इस कुएं की खुदाई का आगाज़ रवां साल 9 जनवरी को किया गया था। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 1400 डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ। एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात ने कहा कि फ़राइज़ सर अंजाम न देने वाले मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। कोयटा में सफाई का निज़ाम निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्तकबिल में भर्तियों की ज़रूरत होगी तो केस टू केस जायज़ा लिया जाएगा। कराची में कोरंगी रोड पर नदी में अंधेरे के बायस सड़क पर रखे पत्थरों से गाड़ी टकरा गई। कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार फैमिली गुलबर्ग की रिहायशी थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गाड़ी को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया।
फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सूबे की ज़रूरतमंद अफराद में राशन बॉक्सेस की तकसीम का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। एक घर के महीने भर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए हज़ारों राशन बॉक्सेस गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, जिनमें मेयारी आटा, चीनी, दाल, घी और दीगर चीज़ें शामिल हैं। इन्हें गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। सिंध के तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक की पानी की बोतल पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 दिन के लिए जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का मुतालबा 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए किया गया है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फ़ौजी तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं। तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़े हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम कहते हैं कि बाबर आजम उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करके खुशी होगी। बांग्लादेशी टीम आज खुसूसी प्रवास के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम की सालगिरह का दिन। शबनम को सालगिरह मुबारक हो।